नाजरीन, आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तुर्क सदर ने कहा था कि ये बात फरामोश नहीं की जा सकती कि बहुत से ममालिक कल मौजूद नहीं थे और शायद आने वाले कल में भी मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हम अल्लाह के हुक्म से खित्ते में अपना परचम हमेशा बुलंद करते रहेंगे। उनका इशारा साफ साफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ था और यही वजह है कि अब सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह अजलान अल अजलान ने अपनी एक ट्वीट में लिखा है कि हमारी क़यादत हमारे मुल्क और शहरियों के ख़िलाफ़ तुर्क हुकूमत की मुसलसल दुश्मनी के रद्द अमल में हर किस्म की मसनूआत का बाइकआउट करें और तुर्की के ताजरों और शहरियों को जल्द अज जल्द अपने मुल्क से बाहर निकालें। नाजरीन, मुआशी बाइकआउट किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है, इसको समझने के लिए हमारे पास चीन और भारत के आपसी बाइकआउट की मिसालें मौजूद हैं कि कैसे उन ममालिक ने ताल्लुकात ख़राब होने के बाद एक दूसरे का बाइकआउट किया और नतीजे में लाखों भारतीय बेरोजगार हुए, वहां फैक्ट्रियां बंद हुई और जराइम की शरह भी बेपनाह हद तक बढ़ गई। इसी के साथ साथ अगर हम मुआशी बाइकआउट के हवाले से ईरान की सूरत हाल देखें तो हम पर वाज़े होता है कि किस तरह ईरान पर बाइकआउट की वजह से सख्त पाबंदियां आयद रहीं और ईरान आज भी उतनी तरक्की नहीं कर सका है कि जितनी करनी चाहिए थी। अब सऊदी अरब और तुर्की के आपस में बढ़ते इन ख़राब ताल्लुकात की वजह से अगर इन ममालिक ने एक दूसरे का बाइकआउट शुरू कर दिया तो नाजरीन, जो तेल की कीमतें हैं उनमें फिर एक बार बहुत बड़ा रद्दो बदल देखने में आएगा, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब की ये कोशिश है कि तुर्की को किसी न किसी तरह नीचे लगाया जाए ताकि जो इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का एक बुलंद मकाम है, जिस तरह पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब को अपना रहनुमा मानते हैं, उस तरह वो तुर्की को ना माने। मगर दूसरी तरफ तुर्की एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी रियासत है कि जो वक्त के साथ साथ इंतहाई मजबूत होती चली जा रही है और अब तुर्की की आवाम और तुर्की की हुकूमत ने पूरी दुनिया को वाज़े तौर पर बताया हुआ है कि वो सल्तनत उस्मानिया को एक बार फिर बनाएंगे और इस सल्तनत को कायम करने के लिए उनको जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, उनको जितनी भी जंगें लड़नी पड़ी, उनको जितने भी बाइकआउट्स का सामना करना पड़ा, वो पीछे नहीं हटेंगे। और अगर तुर्की हुकूमत अपनी सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने में कामयाब हो जाएगी तो फिर सऊदी अरब को पहले जो थोड़े बहुत ममालिक पूछते हैं फिर उन्होंने भी पूछना बंद कर देना है, उन्होंने भी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कम कर देने हैं, क्योंकि एक तरफ तो सऊदी अरब की मुसलमानों के अंदर जो इज़्ज़त है वो कम होती जा रही है, जो मकाम है वो घटता जा रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की का जो सदर है उसकी तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान देख रहे हैं, क्योंकि उनके जो बयानात आते हैं, वो जो अपनी तकरीरें करते हैं, तो उनमें उन्होंने हमेशा मुसलमानों के हक में बात की है, लेकिन सऊदी अरब से ऐसी कोई बात आज तक देखने में नहीं आई है। इसलिए अब मुसलमान जो हैं वो सऊदी अरब को आस्ता आस्ता छोड़कर तुर्की की तरफ चल पड़े हैं और यही वजह है कि सऊदी अरब अब तुर्की के ऊपर मुआशी पाबंदियां लगाना चाहता है, उसका बाइकआउट करना चाहता है ताकि तुर्की वक्त के साथ साथ आगे ना आए और सऊदी अरब की जगह ना ले सके। मगर अब तुर्की को रोकना नाजरीन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि तुर्की के साथ बहुत बड़े बड़े ममालिक खड़े हो चुके हैं और तुर्की में खुद में भी इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि वो सल्तनत उस्मानिया को कायम करने के लिए अकेला भी लड़ सकता है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द दुनिया वो वक्त भी देखेगी कि जब सऊदी अरब को पूछने वाला कोई नहीं होगा और पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्की की तरफ भागते चले जाएंगे।